हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्टडी विद सुनीता। स्टडी विद सुनीता में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारे सराउंडिंग में बहुत ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कुछ चीज के मिक्सचर होते हैं और उनमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज अलग करनी होती है एक गिवन मिक्सचर में से, जो हमारे काम की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक मिक्सचर है सैंड और स्टोन का। ये देखिए, ये जो है स्टोन है, पत्थर बड़े बड़े, और ये सब है सैंड। ठीक है, तो इसमें से हम जो सेपरेट करते हैं स्टोन और सैंड को, इसी को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब कुछ भी चीज से, सब्सटेंसेस मतलब क्या? सब्सटेंसेस मतलब कुछ भी चीज या वस्तु, उसमें से हम कुछ सेपरेट करेंगे तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. तो हम ऐसे हमारे आमने सामने बहुत सारी घटनाएं होती हैं जब हम नोटिस करते हैं कि कुछ भी सब्सटेंस जो कि एक मिक्सचर से अलग हो रहा है। सब्सटेंस में यानी कि वस्तु, कुछ भी एक वस्तु एक मिक्सचर से अलग हो रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। फिगर 5.1। अब फिगर 5.1 में देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय पत्ती चाय से अलग की जा रही है एक स्ट्रेनर की मदद से या फिर इस छलनी की मदद से चाय पत्ती को चाय से अलग की जा रही है। ठीक है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग। तो ग्रेन यानी कि अनाज अपने डंठल, स्टॉक्स यानी कि डंठल, तो अनाज हम उसके डंठल से अलग करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम में, मतलब धान कटाई के टाइम में। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर। फिगर 5.2। फिगर 5.2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए फिगर में, यहाँ पे देखिए बटर निकाला जा रहा है क्या करके? मिल्क या कर्ड को चर्न करके, चर्न यानी कि मथना, मथ के हम यहाँ पे से बटर निकालते हैं। ठीक है, As we learn in chapter 3, begin cotton to separate its seed from the fiber. तो हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था? चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि कॉटन क्या कैसे सेपरेट होता है और उसका सीड्स कैसे सेपरेट होते हैं गिनिंग प्रोसेस से। तो कॉटन के फाइबर जो है उसमें से हम सीड अलग करते हैं गिनिंग प्रोसेस से। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। तो आप सबने कभी कभी सॉल्टेड दलिया या पोहा खाया होगा कभी। ठीक है, नमकीन दलिया या पोहा। तो उसमें if you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. तो आपने उसमें कभी मिर्च पाया होगा तो खाने के पहले आपने उसमें से मिर्च निकाल के खाया होगा। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. तो मान लीजिए आपको एक बास्केट दिया गया है, उसमें मैंगोस और गुआवा एक साथ रखा है। What would you do? तो आपको कहा गया है कि उसमें से आपको सेपरेट करना है, मैंगोस को अलग करना है, गुआवास को अलग। तो आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर, राइट? तो आप इसमें से निकाल के एक टाइप का फ्रूट निकाल के आप अलग कंटेनर में रखेंगे। ठीक है, seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes or guava? तो ये तो सुनने में इजी लग रहा है कि मैंगो और गुआवा को हम तो आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब हम उससे बहुत छोटे छोटे मटेरियल्स हमको दिया गया हो और उसमें से हमें बोला गया है कि इसको अलग कीजिए। Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. तो मान लीजिए आपको एक ग्लास सैंड दिया गया, उसमें सॉल्ट मिक्स करके दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। तो आप ये तो पूरा इम्पॉसिबल है कि कभी हम सॉल्ट से सैंड को निकाल नहीं सकते, जैसे कि इस फिगर में दिया गया हुआ है। देखिए, ये देखिए इस फिगर में दिया गया हुआ है, ये एक मिक्सचर है सैंड और स्टोन का। ठीक है, सैंड और सॉल्ट का, नमक और रेत का यह मिक्सचर है। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि इसमें से हम अलग क्या कर पाएंगे नमक और सैंड को? ये इम्पॉसिबल है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे एक गर्ल है, इसका नाम है पहेली। तो ये क्या जानना चाहती है, चलिए पढ़ते हैं। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल, इज व्हाट पहेली वांट्स टू नो। तो पहेली क्या जानना चाहती है कि क्यों हम इस सब्सटेंस को सब सेपरेट करते हैं, ठीक है। Activity 1. In column 1 or table 5.1 are given a few processes of separation. तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया हुआ है 5.1, आप देख सकते हैं। ये देखिए टेबल, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे separated components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 in jumble up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? तो यहाँ पे सेपरेशन प्रोसेस दिया गया हुआ है और यहाँ पे पर्पस दिया गया हुआ कि हम इसे क्यों, किस पर्पस से हम किस पर्पस के लिए सेपरेट करते हैं, मतलब क्या चीज के लिए सेपरेट करते हैं। और ये सेपरेशन करने के बाद हम ये जो बाकी जो सेपरेट जो सब्सटेंस बचता है उसे हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो आपको इसमें मैचिंग करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। तो स्टोन को हम राइस से अलग करते हैं, क्या के लिए करते हैं, टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वी थ्रू अवे द इम्प्यूरिटीज। तो हम थ्रू कर देते हैं, फेंक देते हैं इम्प्यूरिटीज को, ठीक है। उसके बाद चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो मिल्क जब हम मथते हैं बटर निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो उसमें दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, बटर भी और मिल्क भी। तो हम दोनों को क्या करते हैं, वी यूज बोथ ऑफ द कंपोनेंट। तो हम दोनों को यूज कर देते हैं, ठीक है। सेपरेट टी लीव्स। तो टी लीव्स को हम सेपरेट करने कैसे कर, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो हम सॉलिड कंपोनेंट जो रहता है लिक्विड निकाल के हम सॉलिड कंपोनेंट को फेंक देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मैचिंग। अब we see that before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. हमने क्या देखा यहाँ पे देखा कि हम जब सेपरेट करते हैं तो हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को हम अलग कर देते हैं जो उसमें से मिक्स किया गया है। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. और कभी-कभी हमें क्या करना पड़ता है, यूजफुल कंपोनेंट भी हमें सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसको यूज करने के लिए उसमें से मिक्सचर में से निकालना पड़ता है। The substances to be separated may be particles of different sizes or material. जो substances जो हम सेपरेट करते हैं वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं, अलग अलग साइज के रहते हैं। दिस में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस। ये क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, या फिर गैस भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो हम कैसे ये सब सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज के सब्सटेंस एक साथ अगर मिक्स हैं तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे सॉलिड में लिक्विड मिक्स हो गया तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, यहीं पे ये दिया गया हुआ है। ये देखिए मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मेथड, ठीक है। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. हम इसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के सब्सटेंस जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो हम उसे कैसे निकालते हैं। You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम डेली लाइफ में क्या क्या मेथड यूज करते हैं निकालने के लिए। सबसे पहला मेथड क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, ये देखिए हैंड पिकिंग मतलब क्या है, हाथ से निकालना। एक्टिविटी 2, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, अपने क्लासरूम में एक पैकेट, एक अनाज का, कुछ कोई भी एक अनाज का पैकेट आपको लाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो आप उसको क्या करेंगे, एक शीट पेपर के ऊपर उसको ग्रेन को फैला लेंगे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो क्या आप एक ही टाइप का ग्रेन क्या उस पे पाएंगे। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हर्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन। क्या वहाँ पे स्टोन, कुछ छोटे छोटे पत्थर, हस्क या हस्क या फिर ब्रोकन ग्रेन, टूटा हुआ ग्रेन या पार्टिकल्स, कुछ भी डस्ट पार्टिकल उसमें मिलता ही है।
Now remove with your hand the pieces of stone husk and other grain for it from it। तो उस अब हम क्या करेंगे, उसमें से स्टोन को, भूसा हस्क यानी कि भूसा और अदर ग्रेन और अलग अलग टाइप के ग्रेन उसमें जो मिलता है थोड़ा बहुत, उसको हम हाथ से निकाल देते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वेट राइस और पल्सेस। फिगर 5.3। यहाँ पे देखिए फिगर 5.3 में दिया गया हुआ है, ये आदमी एक हैंड पिकिंग कर रहा है, ठीक है। तो हैंड पिकिंग एक सिंपल मेथड है, जो कि हम स्लाइटली जो बड़े बड़े साइज के इम्प्योरिटीज रहते हैं, जैसे कि स्टोन के पत्थर, उसके बाद ये डर्ट, पीस ऑफ डर्ट, उसके बाद भूसा, ये सब हम हाथ से ही निकाल सकते हैं। और ये किस में से हम निकालते हैं, व्हीट, राइस या पल्सेस में से, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, तो इसकी क्वांटिटी इतना लार्ज नहीं रहती है, तो हम आसानी से हम हाथ से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इस सिचुएशन में हम क्या पाते हैं कि हैंड पिकिंग कन्वीनियंट इजी मेथड है सेपरेट करने के लिए एक सब्सटेंस से, ठीक है। देखिए थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop। तो आप देखे होंगे कभी गांव में जाके, आपने खेतों में देखा होगा कि जब लोग कटाई करते हैं अनाज की, तो उसके बाद वो लोग लाके बंडल बंडल बांध के व्हीट या पेडी या फिर राइस का पेडी को डंठल में एक साथ बांध के फील्ड में रख देते हैं, ठीक है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो स्टॉक्स क्या होता है, सन में ड्राई किया जाता है धूप में, उसको उसमें से ग्रेन निकालने के पहले, उसमें से अनाज निकालने के पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को धूप में सुखाते हैं। इस स्टॉक्स हैज मेनी ग्रेन सीड अटैच्ड टू इट। तो एक डंठल में बहुत सारे ग्रेन्स अटैच रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। तो आप इमेजिन करिए कि कितना सारे इस डंठल तो फील्ड में रहते हैं, तो उसमें कितना सारे हम ग्रेन हमें मिलेगा। हाउ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोस बंडल ऑफ स्टॉक। तो उतना सारे डंठल से वो ग्रेन को एक फार्मर कैसे सेपरेट कर सकता है, आप सोचिए। One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas। तो एक तो ये तो आसान होता है कि मैंगो और गुआवा हम ट्री से आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन वो ग्रेन में से जो छोटा छोटा ग्रेन सीड्स तो बहुत छोटे होते हैं मैंगोस और गुआवा से, तो उसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो कैसे तोड़ेगा? सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उसको एक एक करके आप अगर डंठल में से निकाल लेंगे, तो ये बहुत ही एकदम इम्पॉसिबल प्रोसेस है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक। तो एक आदमी कैसे उस ग्रेन को उस स्टॉक्स में से निकालेगा? The process that you use to separate grain from stalks etc is threshing। तो थ्रेसिंग और कुछ नहीं है, क्या है, ये प्रोसेस है जो कि हम यूज करते हैं ग्रेन को स्टॉक्स में से निकालने के लिए। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए थ्रेसिंग, द प्रोसेस दैट यू यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज नोन एज थ्रेसिंग। तो आप थ्रेसिंग का अगर डिफिनेशन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds। फिगर 5.4। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टॉक्स को हम बीट करते हैं, मतलब उसको झाड़ते हैं, मारते हैं ना, तो उसमें से ग्रेन निकल जाता है। Sometimes थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। और कभी कभी हम बुलॉक्स का, जो आपने देखा होगा ना बैलगाड़ी, उसकी मदद से हम थ्रेसिंग करते हैं। मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। तो आजकल तो बहुत सारी मशीन निकल गई हैं जो कि थ्रेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। विनोइंग एक्टिविटी 3। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। तो आपको क्या करना है, ड्राई सैंड लेना है और सोडस या फिर पाउडर ड्राई लीव्स का पाउडर करके आपको लेना है। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। तो इस मिक्सचर को आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर या फिर प्लेट के ऊपर रख देना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। और आपको इसको ध्यान से देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या अलग अलग जो कंपोनेंट्स आपने मिक्स किया है, ये क्या इजीली निकल जाएंगे? आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या ये दोनों का
साइज सिमिलर है क्या? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड ब्रेकिंग? क्या आपके लिए पॉसिबल है इसको हाथ से अलग करना? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेस्ट प्लेटफॉर्म। और अभी क्या करना है आपको, ये मिक्सचर को आप ओपन ग्राउंड में रखना है और आप एक रेस्ट कुछ भी ऊंचाई पे आपको खड़ा हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। तो इस मिक्सचर को आपको एक शीट या पेपर या फिर एक प्लेट पे रखना है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। और आपको क्या करना है, होल्ड करना है इसको लेके आपके शोल्डर हाइट तक, आपको इसको लेके प्लेट को होल्ड करना है। टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो आपको इसको क्या करना है, जैसे कि ये देखिए फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, ऐसे ही आपको इस मिक्सचर को लेके थोड़ा सा टेढ़ा करना है, जैसे कि वो मिक्सचर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो स्लाइड होके जल्दी से अलग हो जाए। What happens? Do both the components sand and sawdust or powder leaf fall at the same place? तो क्या होगा, क्या सैंड या फिर सोडस्ट, ये जो पाउडर लीफ जो आपने बनाया था मिक्सचर, ये क्या एक ही जगह पे गिरेंगे? इज देयर अ कंपोनेंट दैट इज ब्रोट अवे? तो क्या ऐसा कंपोनेंट है क्या जो उड़ के हवा के साथ अलग जगह पे जाके गिरेंगे? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? क्या हवा इस कंपोनेंट्स को अलग करने में हेल्प करेगी? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो ये देखिए विनोइंग, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है विनोइंग। इसी प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो एक मिक्सचर को कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग हम कब यूज करते हैं, जब कोई हैवियर और लाइटर कंपोनेंट एक साथ मिक्स हो जाते हैं, या भारी या हल्का कंपोनेंट एक साथ जब मिक्स हो जाते हैं और उसे हम हवा की मदद से इजीली अलग कर सकते हैं, तभी हम विनोइंग यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो हस्क निकाली है भी ग्रेन है, ग्रेन में से हस्क हमें इसमें निकाला जा रहा है। ठीक है, this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. Figure 5.5। तो ये जो आपने देखा 5.5 में विनोइंग, ये मेथड कब यूज होता है, ये कौन यूज करता है? फार्मर्स। क्या करते हैं, लाइटर हस्क जो पार्टिकल रहते हैं ना घास भूसा, उसको अलग करने के लिए यूज करते हैं ग्रेन में से, ग्रेन के सीड्स में से। The husk particles are carried away by the wind। और जो हस्क पार्टिकल वो तो हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, तो वो इजीली हवा के साथ उड़ के दूसरे जगह पे चले जाते हैं। The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing। जो सीड्स ग्रेन के सीड्स होते हैं वो थोड़ा हेवियर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle। और जो सेपरेट हस्क है वो बहुत सारे पर्पस पे यूज होता है, जैसे कि केटल को हम इसको दाना दे सकते हैं। ठीक है, फूड के रूप में हम केटल्स को या फिर गाय भैंस को हम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक प्रोसेस दिया गया है, सीविंग। तो सीविंग क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हम आटे से कोई डिश बनाते हैं। We need to remove impurities and bran that may be present in it। तो हम क्या आटे को क्या करते हैं, उसमें से हम impurities निकालते हैं, impurities। What do we do? तो हम तब क्या करते हैं, We use a sieve and pour the flour into it। फिगर 5.6। तो फिगर 5.6 में ये देखिए हम छलनी की मदद से आटे को impurity से अलग करते हैं। ठीक है, Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो हम जब सीविंग यूज करते हैं तब आटा, हमारे जो फाइन पार्टिकल्स है जो हमारे यूज के आटा रहते हैं वो नीचे गिर जाता है, और जो इम्प्योरिटीज रह जाता है जो थोड़ा बड़ा साइज का जो ऊपर ही रहता है। ठीक है,
In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. तो फ्लोर मिल में क्या होता है, impurities जो होते हैं वो पहले ही अलग हो जाते हैं, ग्राइंडिंग के पहले ही अलग किया जाता है उन लोग को. यूजुअली एक बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन ए स्लांटिंग सीप. तो एक स्लैंटिंग सीप रहता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा. ये देखिए जैसे ही फिगर में दिखाया गया है ऐसे ही स्लैंटिंग एक सीप रहता है, उसमें हम एक बैग व्हीट का उसमें डालते हैं. द सीप sieving removes pieces of stone, stalks and hulls that may be still remaining with wheat after threshing and winnowing. तो उसके बाद सीविंग से हम उसमें से स्टोन के टुकड़े या फिर स्टॉक, डंठल के टुकड़े या फिर घास भूसा इसमें से जो रहता है वो इसमें से अलग हो जाता है. थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद हम सीविंग का यूज करते हैं. ठीक है. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट. तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट में भी ऐसा सीविंग यूज किया जाता है. ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइट, ये कंक्रीट जो है, सैंड या फिर स्टोन से हम इम्प्योरिटीज निकालने के लिए भी ये सीविंग का यूज करते हैं. टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड. तो पेबल्स निकालते हैं स्टोन या फिर सैंड में से. अब देखिए एक्टिविटी 4, ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास. तो आपको क्या करना है एक्टिविटी 4 में, आपको थोड़ा सा आटा और आपको एक छलनी लेके स्कूल में जाना है. Sieve the flour to separate any impurities in it. तो आपको छलनी की मदद से आपको वो आटा छान लेना है, उसमें से impurities निकाल लेना है. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. और आपको फिर क्या करना है, एक चॉक लेना है, उसका फाइन पाउडर करके आपको उस आटे में आपको मिला देना है. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? तो क्या अभी आप उस मिक्सचर में से जो आपने चॉक डाला है और ये क्या आटा है वो आप अलग कर सकते हैं. सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज. तो आप नहीं कर सकते हैं, तो सीविंग की मदद से आप कभी नहीं कर सकते हैं. तो सीविंग कब यूज होता है, जब कि कोई डिफरेंट साइज का मटेरियल जब एक साथ मिक्स होता है तो हम उसको सीविंग से इजीली निकाल सकते हैं. जैसे कि हमारा आटा जो है बहुत ही फाइन पाउडर है और जो इम्प्योरिटीज है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का है, तो हम आसानी से सीविंग की मदद से निकाल सकते हैं. और जो एक साइज के रहते हैं उसे हमें निकालना इम्पॉसिबल रहता है, जैसे कि चॉक पाउडर या फिर आटा का मिक्सचर को हम सीविंग की मदद से कभी नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड बाय. और जो इस चैनल पे नया है प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. ठीक है. तब तक के लिए बाय.